तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्यामल। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वेस्ट स्लैब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राइजर्स कैसे निकलता है और नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, ठीक। इसमें करते क्या है, जैसे सपोज दैट आपका फ्लोर हाइट पता होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, हमारी फ्लोर हाइट 3600 है, ठीक है। कितना है? 3600 mm। मतलब यहाँ से ये मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है और ये टॉप पे पहुँच गए फ्लोर के, ठीक है। इन दोनों के बीच की हाइट कितनी हम लिए हैं? 3600। कितना लिए हैं? 3600 mm, यानी 3 मीटर 600 mm, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, और राइज़र का साइज़ दिया है आपका, राइज़र का साइज़ है 150 mm मान लेते हैं, और ट्रेड का साइज़ आपका मान लेते हैं 300 mm, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, ये 3600 को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट सीढ़ी यहाँ से शुरू हुई और ये मिड लैंडिंग आ गई, ठीक है। और फिर यहाँ से सीढ़ी शुरू होगी, यहाँ फ्लोर पे पहुँच जाएगी। मान लीजिए ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है मिड लैंडिंग, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट आपकी कितनी मिल जाएगी? 1.8 मीटर, यानी 1800 mm, ठीक है। अब करते क्या है हम कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ राइजर। तो इसका फार्मूला होता है कि टोटल हाइट कितनी है? 1.8 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई राइजर का साइज़ कितना दिया है, इसको मीटर में करेंगे तो 0.150 मीटर, ठीक है। अब इसको कैलसी से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 1.8 को डिवाइड करते हैं 0.150 से, तो ये आ जाता है हमारा नंबर ऑफ राइजर इज इक्वल टू 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर ऑफ राइजर आए हमारे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें निकालना है अब नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ट्रेड। तो इंजीनियर्स आप ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ ट्रेड क्या होता है। जैसे ये राइज़र आपका होता है, ये ट्रेड होता है आपका, ठीक है। ये राइज़र, ये ट्रेड, ये राइज़र, ये ट्रेड, ये राइज़र, ये ट्रेड, राइज़र ट्रेड, राइज़र ट्रेड, ठीक है। ये आपका होता है ट्रेड और ये आपका होता है राइज़र। तो स्टेयर केस में क्या होता है, जो राइज़र ट्रेड की संख्या जो होती है वो राइज़र से हमेशा 1 कम होती है, ठीक है। यानी राइज़र -1, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइजर कितने निकले आपके? 12 - 1, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू 11। क्लियर है दोस्तों? नंबर ऑफ ट्रेड कितने आ गए आपके? 11, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हमने बताया था बेस्ड स्लैब कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? बेस्ड स्लैब कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये आपका पहला ट्रेड राइज़र है, ये आपका दूसरा राइज़र है, ये तीसरा है आपका राइज़र, और ये चौथा है आपका, ये 5वां है, और ये 6ठा राइज़र है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ये लेंथ सबसे पहले निकालनी है। कितनी है? मान लीजिए ये हमारे दिया है 1.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें पता करनी है, यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ट्रेड कितना आया? 1 2 3 4 5, ये 5 आया। अब यहाँ पर देखना हमें यह है कि ये तो हमारा लैंडिंग में आ जाता है, लेकिन ये भी एक ट्रेड मान लिया जाता है,
ठीक है। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 और ये एक 6 नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का कितना 6 इंटू ट्रेड का साइज़ कितना था 300 mm, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 6 3 18 यानी 1800 mm यानी 1.8 मीटर, ठीक है। अब हाइट आपकी 1.8 मीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 1.8 मीटर हो गई। तो ये दूरी आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं इसको C, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो ये निकल जाएगा, यानी C इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लेंगे 1.8 मीटर का स्क्वायर प्लस 1.8 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से यहाँ तक की आपकी वेस्ट स्लैब की साइज हो जाएगी। क्लियर है इंजीनियर्स? वेस्ट स्लैब। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए।